प्यारे भाइयों, आज जो पूरे देश में माहौल गंदा किया है, हर जगह सवर्णों के अपमान का एक मुहिम चल गया है और चारों तरफ से ब्राह्मण उपेक्षित किए जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण हमारी सरकार है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, और अगर सीधा कहें तो उसके लिए मोदी स्वयं व्यक्तिगत जिम्मेदार है। जिस तरीके से मोदी का अत्याचार बढ़ा हुआ है और ब्राह्मणों को, सवर्णों को ये जीने नहीं देना चाहते, हर जगह हर मानसिक ह्रास होता जा रहा है सवर्णों का, ब्राह्मणों का, और ये ब्राह्मणों को किस स्तर तक नीचा दिखाना चाहते हैं, क्या एहसास कराना चाहते हैं, हमें ये बात नहीं समझ आती है। ब्राह्मणों की पार्टी एक समय कही जाती थी और आज जो है कि ब्राह्मण ही त्रस्त है इनकी सरकार में। एक समय, आज के हमें लगता है कि 7-8 साल पहले SC केस में ये स्वयं याचिकाकर्ता बने थे कि सवर्णों द्वारा अपमानजनक जाति सूचक अगर कोई शब्द मुंह से निकालता है तो SC/ST के अंतर्गत उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, वो सीधा जेल जाएंगे। और इस कानून का शिथिलीकरण था जिसे इन्होंने पुनर्जागृत करके उसे इतना मजबूत किया कि कतई नहीं, सवर्ण यदि अपशब्द बोल रहे हैं दलितों को तो उनका सीधा जो है कि SC/ST का एक्ट लगेगा और सीधा इनको जेल जाना है, इनकी जमानत नहीं होगी। इससे व्यक्तिगत मोदी का वोट वाला लाभ है। दलितों को प्रसन्न करना, ब्राह्मणों को अपमानित करना, उनके अस्तित्व को मटियामेट करना, ये मेरी सरकार बनाने में यही प्रवृत्ति, यही मेरी कार्यशैली काम आएगी, नहीं तो मैं हटा दिया जाऊंगा। इसी सोच से रावण का रूप धर के ये सवर्णों पर अत्याचार कर रहे हैं। रावण का नाम मैंने ये लिया कि रावण ब्राह्मण और गौ माता का विरोधी था। ये भी ब्राह्मण, सवर्ण और गौ माता के विरोधी है। ये एक एक व्यक्ति को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से रावण अत्याचार करता था सवर्णों पर, सेम उसी तरह से अत्याचार ये मोदी कर रहे हैं। और ये इनका कहना है साफ खुलेआम कि ब्राह्मण की मजबूरी है, मेरे सिवा ब्राह्मण जाएंगे कहाँ। मैं इनको चेता देना चाहता हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अरे आपको क्या कहें हम, आपके पीछे तो देश के धनाढ्य लोग लगे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक निर्बल परिवार की मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 4 साल कंटिन्यू मुख्यमंत्री थी, लेकिन जातिगत कोई ऐसा नियम कानून प्रदेश में नहीं लाई। समभाव से कार्य किया और अगर किसी को पकड़ा तो टॉप क्लास के उच्च IAS अधिकारियों को अनियमितताओं में पकड़ के और उनको जो है सजा दिलाई। लेकिन ब्राह्मणों को वो कभी टच नहीं किया। और आप ठीक रावण के सरीखे अत्याचार जो कर रहे हैं, तो आपको मैं चेता दूं कि रावण का नाश करने वाला ही, रावण का विनाश करने वाला भी ब्राह्मण ही था, गौ माता ही थी। ब्राह्मण और गौ माता अगर चाह लें तो सृष्टि को चेंज कर देती हैं। और आज वही स्थिति आ गई है। मैं ब्राह्मण और सवर्णों से, सभी एक एक सवर्णों से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो आगे आवें और इस रावण रूपी मोदी का मटिया मेट करें और सत्ता से बाहर करें। हमें भाजपा से कोई गुरेज नहीं है, भाजपा का कोई भी नेता मोदी जैसा गंदा नहीं है। मोदी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट ब्राह्मणों को समूल समाप्त करने का है, ऐसा भाजपा में भी कोई नेता नहीं है। और इनको सबक सिखाने के लिए अब ब्राह्मण शुरू हो गया है, वैसे ही जैसे किसी समय ब्राह्मण रावण को नष्ट करने का मुहिम चलाया था। अब आप कहेंगे कि ये कब मुहिम चलाया था, कैसे मुहिम चलाया था, तो मैं आपको रामचरितमानस के
पृष्ठ संख्या 147 पर ले जाना चाहता हूं और मैं उसका उदाहरण पेश करना चाहता हूं। आप इसको कृपया सुने। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और जेहि जेहि देश धेनु हित पावई। आप ध्यान दीजिएगा, जेहि जेहि देश यानी जिस जिस स्थान पर धेनु द्विज पावई, धेनु और ब्राह्मण जिस जिस स्थान पर वो पाते थे रावण महाराज, नगर गांव पुर आग लगाओ, उस गांव में उस बस्ती में सीधे आग लगाते थे। ये नहीं देखते थे कि यहां अन्य भी कोई जाति है। आप समझ लीजिए कि ये रावण का सवर्णों के प्रति द्वेष था कि जेहि जेहि देश जिस जिस स्थान पर धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जप जोग गंभीरागा, जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। आपुनि उठ धावई, रहै न पावई, धरि सब खालई खीसा। आप सोचिए कि जप जोग विराग तपस्या, जब उनके श्रवण सुनई दस, जब रावण के कान में पड़ता था, वो करता क्या था? आपुनि उठ धावई। अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पर कोई बस्ती ब्राह्मण की है, गांव की है, अगर उनको पता चला कि यहाँ तो ये धार्मिक व्यक्ति का आदमी है, अपजात का ब्राह्मण है, तो क्या करता था? आपने उठी धाम, स्वयं में उठ जाता था और रह ही न पावे, अपने आपे के बाहर हो जाता था। और धरि सब घालई खीसा, और सबको पकड़ करके दबा देता था, नरसंहार कर देता था। ये रावण का सवर्णों के प्रति, गांव के प्रति ये उसका दुर्भाव था। असभ्रष्ट अचारा, अभा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तही बहुविधि त्रासई, तही बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। इस तरीके से आचारी था, इस तरीके से धर्म का जो है कि विरोधी था। और ऐसे लोगों को जब भी कान पड़ती थी उसको कि यहाँ मौजूद है, उसे बहुविधि तरह से बहुत प्रकार का वो जो है कि टार्चर करता था, उसको देश से निकासी करता था, जो जिसके जबान से वेद और संस्कृत जैसे शब्द निकलते थे। ठीक जिस तरीके से ब्राह्मणों का और गायों का दुश्मन रावण था, ठीक रावण का ही असली अवतार मोदी है। ये मोदी को जिस तरीके से इनके मित्रों द्वारा, इनके जो है कि दलालों द्वारा इनको सत्ता पर बैठाया गया, आज बैठ जाने पर रावण जैसा अहंकारी मोदी हो गए हैं। ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सवर्ण कदम कदम पर घसीटे जा रहे हैं, कदम कदम पर अपमानित हो रहे हैं, कदम कदम पर उनको जीना हराम कर दिया गया है, तो उसका मुख्य कारण मात्र एक मोदी है। भाजपा में एक से विद्वान पड़े हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण मात्र एक मोदी है। और मोदी को मैं फिर से पुनः बता दूं कि उसी रावण, जो अत्याचारी रावण था, उसी रावण को विनाश करने के लिए ब्राह्मण ही योजना बनाई थी। ब्राह्मणों ने एक गुप्त योजना बनाई थी, जो ब्राह्मण और गौमाता मिलकर ब्रह्मा के पास गए थे और कहे कि ये जो ब्राह्मण कोई इस तरह इतना अत्याचार कर रहे हैं, एक कल को आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ब्रह्मा ने अपने अस्तित्व बचाने के लिए, गायों के अस्तित्व बचाने के लिए, ब्राह्मणों के अस्तित्व बचाने के लिए इन्होंने ऐसी रचना रची जिसमें उसके विनाश कारक राम पैदा हुए और राम के द्वारा उसका संहार किया गया। ठीक वही आज की स्थिति बनी हुई है। आज के सवर्ण, आज के ब्राह्मण अब योजना बनाना शुरू कर दिए हैं मोदी को धरातल पर लाने के लिए। व्यक्तिगत मोदी, व्यक्तिगत जो है कि सवर्णों के खिलाफ हैं। अरे एक उदाहरण देखिए कि SC/ST केस में मुख्य याचिकाकर्ता बन के और वो जो है कि कानून पास करा दिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिला दिए कि दलित सूचक शब्द निकालने पर सवर्णों के द्वारा इन्हें सीधा जो है कि जेल में भेजा जाए और कोई सुनवाई नहीं हो, कोई जमानत नहीं हो। इससे इनको क्या लाभ है? इनको इससे लाभ है कि हमारी सत्ता बनी रहेगी। ऐसा करने से ब्राह्मण शरीफ होते हैं, संस्कारी होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा विश्वास नहीं करते हैं और इसका फायदा मोदी भरपूर उठा रहे हैं। लेकिन अब आंतरिक कष्ट इतना हो गया है सवर्णों को
कि आज पूरे देश में सवर्ण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। और इसको हम बता दें आपको कि अब ये रचना में लग गए हैं, उस योजना में लग गए हैं जिस योजना में किसी समय ब्राह्मण गौ माता लगी थी। आज उसी रचना में आज ब्राह्मण लगे हुए हैं, आज पूरी सवर्ण लाभी SC ST के कारण लगी हुई है। और एक न एक दिन इनको मटिया मेट ठीक रावण की तरह जैसे उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, वैसे ही इनको जो है कि पार्टी से, भाजपा से, सत्ता से दूध में मक्खी की तरह निकालने का काम ये ब्राह्मण करने जा रहा है। मैं इनको चेता दूं और ये जो है कि इसी बात को कहने के लिए आज मैं लाइव आया हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको, ये मैं पार्टीगत नेतागिरी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मायावती का प्रशंसा कर रहा हूं, मायावती की एक्टिविटीज का प्रशंसा कर रहा हूं। और अगर मैं निंदा कर रहा हूं तो इनके एक्टिविटीज की निंदा कर रहा हूं, जबकि मैं खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं शेषधर पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना भारतीय सनातन पार्टी के बावजूद भी मुझे भाजपा और मायावती का तुलनात्मक जो है वर्णन जो प्रस्तुत किया हूं, आप उस पर जाइए। तो मैं निवेदन है कि 2027 की सरकार बनने में आप लोग इनको पदच्युत करिए और इनके जगह पर मायावती को लाने की कोशिश करिए। ये प्रदेश की सरकार है, पहले प्रदेश में मायावती आएंगे फिर केंद्र में जाएंगी। अरे दलित होते हुए ही वो सभी जातियों में समभाव से इन्होंने जो है कि 15 साल तक शासन किया, क्या 20 साल तक शासन किया। आप बताइए हमको मायावती से, जब दलित ब्राह्मणों की विशेषता रही है कि किसी भी व्यक्ति कितना भी निकृष्ट जाति का हो, कितना भी दलित हो, अगर उसमें क्वालिटी है तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने सर पर बैठाया है और उनको ताज पहनाया है। ये मोदी तो सवर्ण को जीने नहीं दे रहे, त्राहि त्राहि मची हुई है, पूरे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है। इसलिए हम अभी इसका मुहिम चलाएंगे और सभी सवर्ण मिल करके इनको सड़क का रास्ता दिखाएंगे। और इनके स्थान पर जब वोटिंग की बात आएगी तो हम दूसरी पार्टी को चयन करें। मेरे हिसाब से मायावती की पार्टी के शासन पर लोग एक बार केंद्रित होइए और उसको देखिए। अब मैंने जो रावण के संदर्भ दिया है वो आप देखिए कि ठीक सेम यही मामला है। ठीक इनकी उस समय रावण को की जो भूमिका थी, ठीक कलयुग में मोदी की भूमिका है। अब ये कहते भी है कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, इसका मतलब कि ये बायोलॉजिकल हैं, इनको ये भी मालूम है कि मैं रावण का अवतारी हूँ और रावण का काम मुझे करना है और कर रहे हैं। तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। जब हो धर्म की हानि, ये जो है कि वही समय आ गया होगा। अब धर्म की हानि हो रही है और अब जो है कि इनका यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संभवामि युगे युगे। आज एकदम वही स्थिति आ गई है और मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि 27 में इनको अच्छा सबक मिलना चाहिए। और हमें भाजपा पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें इनकी मानसिकता से विरोध है। मोदी को हटाना ही ब्राह्मणों का, सवर्णों का कल्याण होना है, अन्यथा सवर्ण की बड़ी बुरी स्थिति होगी। और अब वही ऊब गए हैं ब्राह्मण सवर्ण, जैसे एक समय ऊब करके ब्रह्मा के पास गए थे, वैसे ही आज भी हम लोग आंतरिक मन से ब्रह्मा के पास जाएंगे और इनके नष्ट करने के सारे जो है कि उपाय करेंगे और इनको 2027 में यूपी के माध्यम से सबक सिखाएंगे। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद।